नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लोकसभा लेकर आई हूँ। सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए और सिलेक्टेड है। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर होगा 1952। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में किया गया था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, संसद के अंग कौन कौन से हैं? तो संसद के अंग है राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अगर कोई सा भी बिल पारित करना होता है तो सबसे पहले लोकसभा में जाता है। लोकसभा अगर उसे पास कर देती है तो वो राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा में पास करने के बाद वह बिल राष्ट्रपति को साइन करने के लिए जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो ये पूर्णतः एक कानून बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा उच्च सदन कहलाती है। और लोकसभा को भंग भी किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की आयु होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। 530 सदस्य राज्यों से चुने जाते हैं, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन से चुने जाते हैं। तो ऐसे करके 552 लोकसभा के लिए सदस्य नॉमिनेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 545। 545 होगी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 साल, 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करता है? जैसा कि ऊपर बताया गया था, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष चुने गए गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन होगा, लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा और अगर उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना है तो वो लोकसभा के अध्यक्ष देगा। इस तरह राष्ट्रपति को भी अगर अपना त्यागपत्र देना है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देगा। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री को कहा जाता है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सत्तापक्ष का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर? तो लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति, वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगला, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? तो लोकसभा को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? तो भारत में 1951-52 में सबसे पहले लोकसभा चुनाव करवाया गया था। अगला है, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं और फ्रेंड्स यहीं पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो एमपी की लोकसभा में 29 सीटें हैं। 29 सीटें लोकसभा की है, जबकि राज्यसभा से 11 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में लोकसभा सीटों की सदस्य संख्या कितनी है? तो नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में एक एक सीटें हैं लोकसभा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो फ्रेंड्स, 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक बिल को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश कर सकते हैं, इसे राज्यसभा में पेश नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन सी सभा का पुनर्गठन होता है? तो हर आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये अधिकार सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष को ही होता है कि कोई सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ किया जाता है? तो भारत के लोकसभा में ये अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है और अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों की संख्या आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? तो सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहने वाले व्यक्ति थे बलराम जाखड़। बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम जाखड़ का था। बलराम जाखड़ लोकसभा अध्यक्ष के रूप में 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक रहे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त होता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के 17वें मतलब वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो 2022 में बने ओम बिरला, जो लोकसभा के 17वें अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये सुकुमार सेन थे, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। फ्रेंड्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में 17वें नंबर की लोकसभा चल रही है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको ये टॉपिक इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट हो गया होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।